नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त कमल इरमानी आपका स्वागत करता हूं आज के इस नए वीडियो में, जिसको मैंने ये सोचकर बनाया है कि आज हमारे देश में प्रॉब्लम्स अगर देखा जाए तो है तो बहुत सारी, और बहुत सारी प्रॉब्लम्स है तो बहुत सारे उनकी वजह से टेंशन भी है लोगों के दिमाग में। बट जो करंट सिनेरियो के हिसाब से आज 2020 के अंदर चल रही है, तो इसे कहते हैं हम कोरोना वायरस की प्रॉब्लम। कोरोना वायरस, जिसको कि कोविड-19 का नाम भी दिया गया है, और ये एक्चुअली वर्ल्ड वाइड फैला हुआ वो वायरस है जिसने लोगों के ना जाने जिंदगियों में कितना कोहराम मचा दिया है। अगर मैं ये बात आपको समझाने बैठूं तो शायद एक नहीं कई ऐसी रातें खत्म हो जाएंगी कि जिसकी वजह से आपको ये भी नहीं समझ आएगा कि इस महामारी की वजह से कितना नुकसान हो चुका है। तो दोस्तों, बहुत ज़्यादा बात को कोरोना वायरस के इर्द गिर्द ना घुमाते हुए मैं मेन मुद्दे की बात पे आता हूँ। और मेन मुद्दा ये है कि जो भी कोरोना वायरस से नुकसान होता है उसको हम बाद में देखेंगे, बट जो इसका मेन नुकसान होता है वो हमारे मेंटल और फिजिकल हेल्थ पर होता है। दोस्तों, मेंटल और फिजिकल हेल्थ, जी हाँ, अगर हम सही तरीके से ये सोचें कि कोरोना का हमारे ऊपर क्या प्रभाव पड़ा, तो उसके अंदर हमें सबसे पहले एनालाइज करना पड़ेगा कि कोरोना फाइनेंशियली भी अपने आप में एक बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा है लोगों को परेशान करने में। बट अगर हम उससे भी ऊपर देखें तो कहते हैं पहला सुख निरोगी काया। जी हाँ, पहला सुख निरोगी काया का मतलब ये है, हमारे शास्त्र बताते हैं कि अगर हमारी काया यानी कि हमारा जो शरीर है, अगर ये स्वस्थ नहीं है तो इस वक्त पैसे का भी कोई मोल नहीं है। अगर मैं पैसे की बात करूं तो लोग कहते हैं कोरोना की वजह से हमें फाइनेंशियली मतलब बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ गई है और इस वजह से हम बहुत डिप्रेशन में आ गए हैं या बहुत टेंशन हो गई है। प्रॉब्लम तो आपके सामने रहेगी। पैसे से रिलेटेड प्रॉब्लम आज की नहीं है, ये सैकड़ों हजारों सालों से पैसे की प्रॉब्लम, पैसे की लड़ाइयाँ चलती आ रही हैं, वो कभी ख़त्म नहीं हो सकती। और इसी प्रकार जो हेल्थ है, वो हमारी हेल्थ के ऊपर जितने भी हमारे डॉक्टर्स या जितने भी हमारे वैद्य ऋषि मुनि हुए हैं, उन्होंने काफ़ी किताबें लिखी है। पर आज कोरोना से रिलेटेड जिस तरीके से मैं बात करूंगा आपसे, तो उसमें हेल्थ जो है वो फिजिकली और मेंटली कैसे अफेक्ट हुई है, इसके ऊपर बात करूंगा। तो सबसे पहले हम आते हैं, इसके दो पार्ट जो करे हैं मैंने, उसमें सबसे पहले हम आते हैं मेंटल हेल्थ। जी हाँ दोस्तों, कोरोना नाम सुनते ही ऐसे लगता है कि जैसे आदमी के जीवन में कोई एक जहर घुल गया हो। जहर का मतलब कि जिससे हम डरते हैं, जिसे हम छूने से भी डरते हैं। जहर अगर हमारी बॉडी के अंदर आ जाए तो हमें वहम इतना हो जाता है कि हम मर जाएंगे। पता नहीं वो जहर थोड़ा है, वो ज़्यादा है। और कई बार लोगों के दिमाग में ऐसी भी बात आ जाती है कि जैसे मान लो अड़ोस या पड़ोस में किसी के यहाँ पर कोरोना पेशेंट आ गया। कोरोना एक बीमारी है जिसका बहुत सफल इलाज किया जा रहा है। उसकी वैक्सीन भी बनाने के लिए हमारे देश के और पूरे वर्ल्ड के साइंटिस्ट लगे हुए हैं। तो ये नहीं कि उस बीमारी की वजह से हमारे अंदर मेंटल डिप्रेशन आना चाहिए, पर लोग एक्चुअली मेंटली डिस्टर्ब हो चुके हैं, क्योंकि लोगों को ये लगता है कि कोरोना जो है ये एक ऐसा डिजीज है, बस होते ही आदमी मर गया। सबसे पहले तो आपको ये डाउट क्लियर करना पड़ेगा कि कोरोना एक डिसीज ऐसा है जिससे बड़े बड़े डिजीज ऑलरेडी हमारे देश में चल रहे थे, पर उसके बारे में ज़्यादा जिक्र नहीं किया गया क्योंकि लोग उन डिसीजेज के बारे में ज़्यादा जानते ही नहीं है। हार्ट से रिलेटेड कई ऐसी प्रॉब्लम है, मान लीजिए साइलेंट अटैक। बहुत से लोगों को हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है, लोग अपना बॉडी टेस्ट नहीं करवाते और अचानक उनको साइलेंट अटैक होता है। पोल्यूशन से रिलेटेड बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती थी, लेकिन लोग अस्थमा वगैरह का इलाज अपना बहुत लेट करवाते थे। इसी तरीके से टीबी, कैंसर और भी ऐसी बहुत बीमारियां हैं मैं जिनका नाम नहीं लेना चाहूँगा, तो उनकी वजह से लोग पहले ही बहुत डिप्रेशन में थे, लेकिन वो सिर्फ एक नॉर्मल कम्युनिटी डिप्रेशन में थी जिनको वो बीमारी हुई थी। बट क्योंकि ये रोग बहुत जल्दी फैला और बहुत ज़्यादा लोगों को फैला, इसलिए इसे एक पेंडेमिक डिसीज का नाम दिया गया है। तो ये जो महामारी है, इससे हमें एक्चुअली डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसके अंदर बहुत से लोगों ने अपनी बॉडी में एक ऐसा एंटीवायरस देखा है और पैदा किया है जिससे वो अपने आप ठीक होते चले गए हैं। इवन अगर बॉडी के अंदर कोरोना आया भी है कई लोगों को, तो ऐसा मानने में आया है कि 80-20 की रेशो, यानी कि
80 लोग 100 में से अपने आप ही ठीक हो गए होंगे अगर उनकी बॉडी में कोरोना आ गया होगा। तो हो सकता है 20 लोग जिनको बॉडी में कोरोना आया और उनका इम्यून लेवल थोड़ा कम था, तो उसकी वजह से उनको कोरोना की वजह से या कुछ भी और बीमारी जो उनके शरीर में चल रही थी, मान लीजिए शुगर चल रही थी या कोई ऐसी पुरानी डिसीज चल रही थी जिसकी वजह से उनको हॉस्पिटलाइज किया गया है। और उसके अंदर अगर हम बात करें तो केयर करने की, तो कोरोना में केयर करना सबसे इंपॉर्टेंट है। ये केयर 3 तरीके की करनी चाहिए। पहली केयर, आपको मास्क लगाना जरूरी है, जो बहुत सिंपल काम है। इतना सिंपल है कि आपको मास्क कहीं भी किसी भी जगह पे, हो सकता है घर के कपड़े को ही अगर आप मुंह पे बांध के चले तो ये 8-10 रुपए का एक मास्क आपका बन जाएगा और कोई बहुत लंबा काम नहीं है कि आप इसको ढूंढने के लिए बाजारों में धक्के खाएं। दूसरी चीज, हमें नॉर्मली खाने से पहले हाथ धोने चाहिए। ये तो पहले ही बहुत बार बोला जा चुका है कि हमें हाथ धोकर खाना खाना चाहिए, तो इसमें नई बात कौन सी है? नई बात यह है कि अगर हमें खाना कोई बाहर का खाना है और उस खाने पे मान लीजिए कि किसी तरीके का वायरस से रिलेटेड कोई प्रभाव है, कोई आदमी जो आपको खाना परोस रहा है उसके अंदर कोई सिम्टम है, तो वो इसके अंदर चिपक के आ जाएंगे। बट अगर खाने के अंदर ही ऑलरेडी सिम्टम्स आ गए तो वहां पे आपके हाथ धोने का भी नुकसान है। अगर आपने हाथ धो के मान लीजिए दही बल्ले खा लिए बाहर के और उन दही बल्लों में ही कोरोना निकल गया, तो आप क्या करोगे? तो उससे रिलेटेड जो प्रॉब्लम है मैं अगले स्टेप में उसके ऊपर आऊंगा। और हमें अपनी तरफ से जो प्रिकॉशन लेनी है, तीसरी प्रिकॉशन, हमें भीड़ भाड़ वाले इलाकों से बचना है जितना हो सके। देखिए, अगर आप बिजनेसमैन हैं, आप किसी तरीके से ट्रैवल करते थे और आज आपको ट्रैवलिंग दोबारा करनी पड़ रही है अपने रोटी रोजी के लिए, तो आज आपके पास ऑप्शन नहीं है कि आप ना जाएं और आपको जाना पड़ेगा। पर फिर भी जितनी हद से हो ज्यादा, मतलब आपको भीड़ के अंदर जाने से बचा जा सके, तो आप वो कोशिश करिए। कुछ सामान ऑनलाइन आते हैं, कुछ सामान जरूरी नहीं कि आपको बाजार जाके ही लाने हैं। कुछ नजदीक के रिटेलर्स ऐसे होते हैं जो फोन पे सामान भिजवा देते हैं, खाने पीने का सामान हो गया, तो ऐसे सामान रिटेलर्स भी आजकल भिजवा देते हैं। तो ऐसे आपको कहीं ना कहीं थोड़ी सी प्रिकॉशन लेनी है। डिजीज इतना बड़ा नहीं है जितना बड़ा उसको बनाया गया है, क्योंकि लोग प्रिकॉशन नहीं ले रहे तो ऑब्वियसली वो डिजीज बड़ा हो गया है। खैर, इस बारे में मैं कोरोना का ज्यादा बड़ा डॉक्टर तो हूं नहीं, तो कोरोना के बारे में मैं ज्यादा आपको गहराई तक नहीं समझा सकता। बाकी हाँ, इससे रिलेटेड जो मेंटल प्रॉब्लम हुई है लोगों को, उसमें क्या आता है कि नींद ना आना। देखा जाए तो मेंटली आदमी को नींद नहीं आ रही, क्यों? कोरोना की वजह से उसे कई ऐसे दिमाग में ख्याल आते हैं कि यार मैंने आज कुछ गलत तो नहीं खा लिया, मुझे कोरोना तो नहीं हो जाएगा, या यार मैंने सुबह वहां जाना है, वहां भीड़ बहुत है, यार मुझे कोरोना तो नहीं हो जाएगा। अरे यार, आज सुबह से खाली बैठा रहा लेकिन यार 5 लोग आए थे और मैं मास्क लगाना गलती से भूल गया। तो ऐसी बहुत सारी चीजें आपके सामने आएंगी जिनकी वजह से आप मेंटली डिस्टर्ब हो सकते हैं। बाकी आपको इतना ज्यादा मेंटली डिस्टर्ब होने की जरूरत नहीं। ठीक है, गलती इंसान से नेचुरली हो जाती है और गलती आदमी को सिखाती भी है कि उसको ठीक किया जाए। ऐसा नहीं कि गलती हो गई और उसके बाद आप पछतावा करने लग गए, उस प्रॉब्लम को आपने टेंशन का नाम दे दिया और टेंशन से आपको डिप्रेशन हो गई और आपको कोरोना हुआ नहीं, डिप्रेशन हो गई और आपको पिल्स खानी पड़ रही है नींद की। तो सबसे पहले उसमें आपको ये बात आती है कि आपको हो सकता है नींद की प्रॉब्लम हो जाए, एक बात। दूसरा, कोरोना से रिलेटेड लोगों को हेल्थ के अंदर इशू जो देखा गया है बहुत ज्यादा, वो आइस की प्रॉब्लम आ रही है। जी हाँ, आंखें। आंखें भगवान का दिया गया सबसे अनूठा उपहार है। अगर हम कहें कि किसी इंसान की आंखें नहीं है तो ये उसके साथ बहुत बेचारे के साथ गलत होता है। तो हम अपनी आंखों से आज की डेट में बहुत ज्यादा यूज करने लग गए हैं मोबाइल और टीवी को देखना, जबकि हम पहले इतना यूज नहीं करते थे। लोग अपने काम में बिजी रहते थे, काम में बिजी रहने की वजह से कोई बात करता था, कोई आता था, कोई घूमता था, कोई पार्क जाता था, कोई जिम जाता था, कहीं भी। तो उतना टाइम हम जितना वेस्ट करते हैं वो हम वेस्ट कहाँ कर रहे हैं? मोबाइल और टीवी के अंदर। तो ये दूसरा सबसे बड़ा नुकसान है कोरोना की वजह से हेल्थ का। तीसरा, कोरोना की वजह से लोगों के अक्सर देखा जा रहा है कि वजन बढ़ रहा है। वजन कैसे बढ़ रहा है? कोरोना में लोग पार्क जा नहीं पाए थे क्योंकि पीछे लॉकडाउन रहा है काफी दिन तक, तो सरकारों ने भी पार्क जाने के लिए लोगों को मना किया था। अब तो फिलहाल खोल दिया गया है।
तो लोग पार्क नहीं जा रहे थे, और वहां जाने की वजह से भी ये घबरा रहे थे कि अगर वहां जाएंगे तो ये हवा में वायरस फैला हुआ है और हमें प्रॉब्लम हो जाएगी और किसी और के टच में आने से भी हमें कोरोना हो सकता है। तो लोग डर के मारे भी नहीं जा रहे थे। बाकी खैर, योगा, जिम, ये दो अलग अलग चीजें हैं। योगा हमें पार्क में करना था, बट वो हम घर पे कर सकते हैं अगर हमारे पास थोड़ा सा स्पेस हो तो। जिम, मैं कहता हूँ जिम एक तरीके का वजन उठाना है या किसी भी वेट को उठाना है, तो अगर आपको जिम जाके मशीनों पे ही वेट उठाना है तो आपके घर में कोई भी हैवी वेट चीजें पड़ी हों, या मान लीजिए आपके घर में कोई 2 सिलेंडर है फॉर एग्जाम्पल, एक सिलेंडर आपका लगा रहता है गैस पर और दूसरा सिलेंडर आपका खाली पड़ा है, तो उसको ही जमीन से ऊपर 5 बार या 10 बार पुशअप के तरीके से उठाना, या किसी सतह पे जैसे छत का जो आपका बनेरा या छत को आपका सामने का छज्जा जिसे कहते हैं हम, उसको पकड़ के आप उठक बैठक लगा सकते हैं 20-25। आप अपनी जगह पे जंप कर सकते हैं, कार्डियो कर सकते हैं। तो ऐसी कई सारी चीजें हैं जो कि हमारी हेल्थ से रिलेटेड कई बीमारियों को ठीक करती हैं, लेकिन हम इस बारे में सोचते नहीं और हम यही सोचते रहते हैं यार जिम कब खुलेगा, यार जिम कब जाएंगे, बस इससे आगे हम सोच नहीं पाते। तो इन वजहों से हम क्या करते हैं, खाली बैठे हैं और सिर्फ ये देखते हैं मोबाइल पे कि आज क्या हुआ, कितने कोरोना केसेस आ गए। तो हमें ऐसा नहीं करना। इसका सोल्यूशन यही है कि हमें उतना टाइम वेस्ट जो हो रहा है उसमें या तो हमें कुछ अच्छी बुक्स, नॉवेल्स, या मान लीजिए कि जैसे कोई अच्छे हमारे वेद पुराण है पुराने, हर एक रिलीजन के अपने अपने वेद पुराण जो भी बने होते हैं, तो हमें वो पढ़ने चाहिए, थोड़ा सा ज्ञान बटोरना चाहिए, कुछ इंस्पिरेशनल वीडियोस देखनी चाहिए। तो इस तरीके से हमें अपना दिमाग जो है बजाय कोरोना की डिप्रेशन में डालने के और कुछ अच्छी जगहों पे लगाना चाहिए। तो उससे हमें थकान भी होगी और थकान होने से हमारे को रात को थोड़ी सी नींद भी अच्छी आएगी, क्योंकि जब आप थोड़ा सा थके होंगे तो आपको नींद अपने आप अच्छी आएगी। इसी के साथ अब मैं आपके दूसरे पार्ट पर आता हूं, फिजिकली प्रॉब्लम। दोस्तों, फिजिकली प्रॉब्लम जो एक्चुअल है वो हेल्थ के 2 पार्ट में प्रॉब्लम करती है। यानी कि अगर आप देखा जाए तो आज की डेट में कुछ भी प्रॉब्लम से निकल रहे हो शरीर से रिलेटेड, मान लो आपको जुकाम भी हो गया, या मान लो आपको रात को एसी में सोए सोए थोड़ा घुटनों में ठंड लगने से दर्द हो गई या सर में दर्द हो गई, तो आपको फौरन ये एहसास होने लग जाता है मन में कि कोरोना तो नहीं हो गया। तो सबसे पहले तो हमें इस डर को निकालना पड़ेगा कि हर बीमारी कोरोना नहीं होती। इसके लिए सबसे पहले आपको ये देखना पड़ेगा कि आपका फिजिकल टेम्परेचर जो है वो 98.3 जो कि हमारा बनाया गया है बॉडी का, उतना होना चाहिए या उसके आसपास होना चाहिए। आई थिंक मेरे पास बिल्कुल कैलकुलेटिव आइडिया नहीं है, 98.3 या 6 ऐसे ही कुछ होता है। तो इससे 1-2 फ़ारेनहाइट ऊपर नीचे हो सकता है, वो चल सकता है, उसके अंदर कोई ज़्यादा डरने की जरूरत नहीं है, वो 100 प्लस नहीं होना चाहिए। तो सबसे पहले ही एक चीज ये हो गई कि ये सिम्टम है जिससे हमें पता लग जाता है कि हमारे को कोरोना नहीं है। दूसरा, हमें बार बार खांसी या बार बार ऐसी खांसी ना हो जिसकी वजह से हम परेशान हो रहे हो, बोलने में भी दर्द हो रही हो और गले में बहुत दर्द हो रही हो। तो ऐसा कुछ करने के लिए सबसे पहले हम गलती क्या करते हैं, हम आजकल सॉस आपने सुना होगा, चटनी, इसका यूज बहुत जगह पे करने लग गए हैं। तो जितना अवॉइड हो सके आप चटनी कम खाइए। थोड़ा चटनी खाने से आपका गला जो है वैसे भी खराब नहीं होगा, आवाज भी आपकी क्लियर रहेगी। तो जब आपकी आवाज क्लियर रहेगी, आपके चटनी खाने से गला नहीं खराब होगा, तो वो भी आपका एक हेल्थ इशू जो गले के टॉन्सिल्स वगैरह बन जाते हैं, वो उसमें आपको रिलीफ मिलेगा। तो इसी प्रकार अगर आपको मान लीजिए कि ये प्रॉब्लम हो गई है और आपके गले में दर्द होना शुरू हो गई है, या जैसे अभी मैंने आपको बताया कि आपको बुखार हो गया है, तो आप अपने नज़दीकी डॉक्टर की सलाह ले सकते हैं। और इसमें थोड़ा सा उपचार जैसे कि घर का बना हुआ काढ़ा, थोड़ा लौंग, इलायची, मोटी इलायची, इसको उबाल के पानी पी सकते हैं। या सुबह एक टाइम पर, जैसे कि मैं आपको बताऊं कि मैं सुबह फ्रेश होने के बाद 1 कप ब्लैक कॉफ़ी पीता हूं। ब्लैक कॉफ़ी हमारे इम्यून सिस्टम को बढ़ाती है, हमारी छाती की सफाई करती है। इसके अंदर हम क्या कर सकते हैं कि ब्लैक कॉफ़ी में तुलसी की 2 पत्तियां डाल सकते हैं
और रात को सोने से पहले अगर हमें नींद नहीं आ रही तो उस टाइम पर हम खाना और रात को सोने के बीच में 2 घंटे का कम से कम गैप रखें और हम 1 कप दूध जिसमें 2 चुटकी हल्दी डाल सकते हैं। और 2 चुटकी हल्दी जो है ना, वो हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम बढ़ाती है, बीमारियों से लड़ने की हमारे अंदर ताकत ज़्यादा आती है। और दूध में थोड़ा सा कैफीन होता है, उससे हमें नींद आ जाएगी। दूध में कोशिश करिए कि जितना आप हो सके ना चीनी अवॉइड करिए, क्योंकि चीनी जो ये वाइट कलर की जो आइटम्स होती है ना, ये चीनी हो गया या इससे रिलेटेड 1-2 वाइट कलर की आइटम रात को खाना, ये बड़ी हैवी प्रॉब्लम है शरीर के लिए। शुगर बनाने में चीनी का तो खैर बहुत ही बड़ा रोल है, उस प्रॉब्लम के ऊपर मैं बाद में आऊँगा, डेट इज़ एन अनदर थिंग। तो आप चीनी जितना अवॉइड करेंगे तो आपको दूध ऑलरेडी मीठा लगेगा, क्योंकि दूध के अंदर अपनी भी एक शुगर होती है। तो ये जो है कुछ ऐसे टिप्स हैं जिनसे आप कोरोना से कुछ हद तक मेंटली प्रिपेयर होकर लड़ सकते हैं। क्योंकि जब तक आपको ये नहीं पता लगेगा कि कोरोना से लड़ना कैसे है, तब तक आप परेशान रहेंगे, और परेशान रहेंगे तो आपको नींद नहीं आएगी, और इस बहाने जब आप नींद नहीं आती तो आप रात को अंधेरे में मोबाइल देखते रहते हैं। मोबाइल देखने से आपकी आंखें खराब होती हैं। तो ऐसे कई चीज़ें हैं जिनकी वजह से आपकी बॉडी को हार्म हो रहा है। अब इस चीज़ में आपको एक बात और बताता हूँ कि मान लीजिए आप अपनी बॉडी को ठीक रखने के लिए, ठीक रखना मतलब एक तो हो गया कि आपकी बॉडी वीक हो रही है, तो वीक हो रही है वो तो आपको दवाइयों से भी ठीक करना है, काढ़ा भी पीना है, ब्लैक कॉफ़ी जो मैंने आपको बताया, छाती साफ करनी है, स्टीम ले सकते हैं। तो ऐसी कई चीज़ें हैं। लेकिन इन सब के बावजूद जो लोग ऑलरेडी ये सोच के काम कर रहे हैं कि मुझे कोरोना नहीं होगा, मैं ये सब कुछ तो कर ही रहा हूँ, पर फिर भी उनको थोड़ी बहुत एंजाइटी दिमाग में रहती है कि यार कोरोना चल रहा है, आखिर तो डिजीज बहुत बड़ा है। तो बाजार में कई चीज़ें ऐसी हैं जो उनको देखने से लगता होगा ओहो यार इसका ये नुकसान हो रहा है, उसका वो नुकसान हो रहा है, तो उनको भी इस तरीके की थोड़ी सी मेंटल डिप्रेशन रहती होगी। तो उनके लिए ये है कि हमें थोड़ा सा अपने बॉडी को अपने लिए मेडिटेट करना पड़ेगा। मेडिटेट मीन्स कि हमें थोड़ा सा मेडिटेशन का सहारा लेना पड़ेगा। और ये मेडिटेशन जो है ना, ये कहीं बाहर जाके करने की चीज़ नहीं है, ये बहुत सिंपल है, इसके लिए कोई खास खर्चा नहीं होता या कोई पैसा नहीं खर्च होता। आपको नॉर्मली सुबह के टाइम उठकर अपना जो फ्रेश होकर या जैसे भी आप काम करते हैं, शेड्यूल जो भी है, एक एवरेज है कि 7 बजे 8 बजे आपकी सुबह ठीक है। अगर आप 4 बजे उठते हैं तो बेस्ट है, पर 4 बजे हर कोई उठ नहीं पाता। आजकल कलयुग चल रहा है, आपको तो पता ही है, सतयुग के लोग तो रह नहीं गए अब। तो इस टाइम पर 7 बजे 8 बजे हल्की सी धूप आ जाती है, पर मौसम इतना गर्म नहीं होता, क्योंकि ये जून जुलाई के महीने के बाद का वीडियो है, तो भारत में गर्मी रहती है इन दिनों में। तो इस टाइम पर इतनी गर्मी नहीं रहती। तो इस टाइम पर आप 7 और 8 बजे क्या कर सकते हैं, एक 10 मिनट के लिए बिल्कुल शोर को बंद करके, क्योंकि लोग लगभग सो रहे होते हैं, कोई ज़्यादा टीवी मोबाइल या किसी भी चीज़ का ना यूज़ करते हुए आराम से 5 मिनट 10 मिनट के लिए एक ध्यान मुद्रा में बैठ सकते हैं। उस ध्यान में आप ये सोच सकते हैं कि आज पूरा दिन मैंने क्या करना है। और ये आपको बहुत फास्ट नहीं सोचना कि आपको रेलगाड़ी छूट रही है कोई, आपको बड़े आराम से सोचना है 5-10 मिनट कि आज मुझे क्या करना है और मैं उसको किस तरह से बहुत आसानी से कर सकता हूँ। क्योंकि जब तक आपको मन में ये नहीं आएगा कि मैं कोई भी काम कर सकता हूँ बट मैं बहुत आसानी से कर सकता हूँ, तब तक आपको हर काम मुश्किल ही लगेगा। और जब कोई काम मुश्किल लगता है तो वो आपके लिए प्रॉब्लम बन जाती है, और जब कोई चीज़ प्रॉब्लम बन जाती है उससे फिर आपके दिमाग में टेंशन शुरू हो जाती है। तो हमें आसानी के ऊपर ध्यान देना है, यानी कि जिस भी काम को करना है उसका एक शेड्यूल बनाना है, उस शेड्यूल के हिसाब से उसको हमें लेवल बाय लेवल अचीव करना है, और शाम तक रात तक जो भी हमारा टाइम बना हुआ है उस शेड्यूल के हिसाब से काम को पूरा करने का, उसे उस टाइम तक पूरा करना है। बट इसको प्रेशर के तरीके से नहीं करना, इसको प्रॉब्लम सॉल्विंग की तरह से करना है। तो इस तरीके से हम अपने शेड्यूल को अगर बिल्कुल सही बना पाएंगे तो हमें रात को नींद अच्छी आएगी, क्योंकि हमने अपना काम भी किया और विदाउट एनी टेंशन किया, तो हमें कहीं ना कहीं अपनी बॉडी में एक स्टेबिलिटी नज़र आएगी। और जिन लोगों को सुबह दोपहर ज़्यादा टाइम नहीं मिल पाता, मान लीजिए कोई दूध वाला है सुबह, जिस बेचारे को 5 बजे 6 बजे उठ के पहले अपना काम करने आना है, उसके बाद ये सब सोचने के लिए टाइम ही नहीं है, कोई अखबार वाला है, ऐसे लोग जिनकी सुबह की ड्यूटी ज़्यादा बहुत हार्ड है, तो
तो उनके पास दोपहर को 2 बजे 3 बजे के बाद ड्यूटी थोड़ी कम हो जाती है। उनको रात को सोने से पहले जब वो सोने लगे तो अपने घर के किसी कोने में कोई कमरा उनका स्पेयर हो या कोई भी ऐसी जगह जहां 10 मिनट के लिए उनको कोई ना टोके, उनको सोने से पहले ये सोचना चाहिए कि आज मैंने क्या किया। क्योंकि उन्होंने अगर सुबह नहीं सोचा कि मैंने क्या करना है तो उनको पता ही नहीं लगेगा मैंने क्या करना है। लेकिन आज उन्होंने सब कुछ जो कर लिया, ये बात अगर वो रात को सोचे कि मैंने क्या किया, तो उससे उनको एक आइडिया मिल जाएगा कि मैंने आज जो किया वो मेरे लिए प्रॉफिटेबल था, स्टेबिलिटी के मामले में मैंने कुछ अलग से अचीव किया, या मैंने आज कुछ ऐसा अचीव किया जो पहले मैं कभी कर नहीं पाया। कई लोग ऐसे होते हैं जिनके सपने बड़े होते हैं पर उन सपनों को वो देख नहीं पाते, क्योंकि वो इतने परेशान हो जाते हैं अपनी जिंदगी के छोटे मोटे कामों में कि उनको पता ही नहीं रहता कि हमने ये सपना जो देखा है ये पूरा कर भी पाएंगे नहीं कर पाएंगे। तो वो जो है मनन, वो उनको रात को 10 मिनट करना चाहिए और उस 10 मिनट में उनको ये एवरेज लगानी चाहिए कि अगर मैं आज ये काम नहीं कर पाया या इसके लिए मैंने नहीं सोचा, तो कल दिन का कौन सा ऐसा टाइम है जिस वक्त मैं ये काम करूं। अगर इस तरीके से वो अपना रूटीन बनाएंगे तो उनको 10 मिनट के अंदर वो बात सोचने के बाद नींद आएगी। वो नींद तो इसलिए आ जाएगी क्योंकि वो थके होंगे पूरे दिन के, बट सुबह उनको सिर्फ 1 सेकंड का या 2 सेकंड का रिमाइंडर चाहिए कि हाँ मैंने ये काम करना है। और हो सकता है ये रिमाइंडर आपको नहीं याद आ रहा हो तो मोबाइल में रात को अलार्म लगा दीजिए कि मैंने कल सुबह या कल दोपहर को इतने बजे इस काम को करना है। मान लीजिए आपने कोई बुक पढ़नी है, कोई मोटिवेशनल वीडियो देखनी है, या मान लीजिए आपने कोई ऐसा काम करने की सोची थी कि जो आपके काम से बिल्कुल अलग है। आप मान लीजिए जाने को तो लोगों को बारे बांट रहे हैं और दूसरी तरफ आपका पेंटिंग में ध्यान है, आपको पेंटिंग भी अच्छी लगती है, तो आप एक 10 मिनट का एक शेड्यूल बनाइए कि जब मैं घर पे होऊंगा तो मैं इस टाइम पे एक पेंटिंग बनाऊंगा। तो उस पेंटिंग में मैंने क्या बनाना है ये रात को डिसाइड करिए, अगले दिन उसको टाइम मत खराब करिए, उस वक्त आप अपना सिर्फ बनाइए और फ्री माइंड हो जाइए। तो इस तरीके से हमें कोरोना को देखते हुए काम नहीं करना, हमें अपनी बॉडी को देखते हुए काम करना है। और इसके ऊपर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में फाइनेंशियल प्रॉब्लम के बारे में बताऊंगा कि कोरोना से कैसे फाइनेंशियल प्रॉब्लम आई है लोगों को, और बहुत सारी ऐसी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हैं जिनके बारे में मैं आपसे बात करूंगा और उनके सॉल्यूशंस के बारे में भी बात करूंगा। तो आज के इस वीडियो को देखकर आपके मन में जो ख्याल आए प्लीज नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए। और हाँ, इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूले, और खासकर शेयर उन लोगों को जरूर करिए जिनके जीवन में कोरोना की वजह से एंजाइटी या थोड़ी सी ऐसी प्रॉब्लम आई है जिसकी वजह से उनको थोड़ा सा टेंशन या डिप्रेशन हो गई है। तो इसी प्रकार मैं आपको नए नए वीडियोस देता रहूंगा, और आज का मेरा वीडियो पूरी तरह देखने के लिए धन्यवाद।